बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के बाजार पर हमला हुआ। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया गया, मगर ये हमला न सिर्फ नाकाम हुआ बल्कि पूरी तरह नाकाम हुआ। बज़ाहिर तो इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। उन्होंने 4 तस्वीर भी जारी की हैं, 4 चेहरे जारी किए हैं, 4 चेहरे दिखाए हैं, 4 मकरूह चेहरे दिखाए हैं कि जिन्होंने ये हमला किया है। लेकिन इन 4 मकरूह चेहरों के पीछे असल चेहरे कोई और हैं। ये सिर्फ मोहरे थे, इन मोहरों को चलाने वाले कोई और हैं। इन मोहरों को चलाने वाले चेहरे इनसे भी ज्यादा कभी हैं। ये वही घटिया लोग हैं जिनका ताल्लुक एक घटिया मुल्क से है। अपने पड़ोसी चीन से बुरी तरह मार खाने के बाद, अपने 20 फौजी मरवाने के बाद, और वो भी बगैर किसी गोली के, अब ये लोग पीछे पड़ गए पाकिस्तान के। धमकियां दे रहे थे सर्जिकल स्ट्राइक की, पाकिस्तान पर हमले की। लेकिन क्या हुआ? हमला तो किया लेकिन नाकाम, यानी खुदा पहाड़ निकला चूहा। घटिया मुल्क की औकात देखिए। आज भारत की अवाम और सियासतदानों समेत पूरी दुनिया इस हमले पर लान तान कर रही है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। ये वही भारत है ना जो इतने अरसे से, तकरीबन 1 साल से भी ज्यादा अरसे से पाकिस्तान को हमले की धमकियां दे रहा था। और हमारे वजीर आजम भी बार बार कह रहे थे कि भारत कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन आज का अटैक एक नाकाम हमला साबित हुआ। जी तो नाजरीन, कहानी शुरू होती है अभिनंदन के पकड़े जाने से। भारत के 2 तैयारे पाकिस्तान ने 27 फरवरी 2019 को गिराए। अभिनंदन को पकड़ लिया। ये वही स्टूपिड पायलट था जिसे यही नहीं पता लगा कि वो पाकिस्तान की टेरिटरी में है, पाकिस्तानी कश्मीर में है या मकबूजा कश्मीर में है। बहरहाल भारत की इस कदर सुबकी हुई कि दुनिया ने भारत पर थू थू की। अपनों ने भी भारत को बहुत बुरा भला कहा। मोदी जो चाहता था वो उसके उल्टा गले पड़ गया। इस वाक़े के बाद मोदी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो चाह रहा था कि किसी न किसी वक्त कोई ना कोई ऐसा काम कर दे कि पाकिस्तान से बदला ले ले। मोदी ने इस वाक़े के फौरन बाद से प्लानिंग शुरू कर दी थी कि पाकिस्तान पे कोई सर्जिकल स्ट्राइक किया जाएगा या किसी भी किस्म का हमला किया जाएगा। पाकिस्तान को भी इसकी खबर थी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान बार बार ये कह रहे थे कि भारत कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। हमारी अस्करी क़यादत, हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इस बात का बारहा इशारा दिया। इस दौरान मामला ये हुआ कि भारत पंगा ले बैठा, वो भी अपने बाप से, यानी चीन से। लद्दाख के इलाके में चीन ने भारत के साथ वो की कि वो कानों को हाथ लगा लगा कर रो रहा है। एक गोली नहीं चलाई चीन ने, और उसके बावजूद भारत के 20 फौजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया। डंडों से मारा, लेकिन ये डंडे आम डंडे नहीं थे। ये आहनी रॉड थे, यानी लोहे के बने हुए रॉड थे जिनके ऊपर कीलें लगी हुई थी, और उनसे भारतीयों को मारा। और यही नहीं काम किया, उसने लद्दाख के इलाके में चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बिल्कुल साथ साथ तामीरात की, फौजी तामीरात की, और वहां पर तनसीबात भी की। भारत को ये बात बहुत बुरी लगी। भारत ने उसे पंगा लेने की कोशिश की और वो उसे उल्टा पड़ गया। और अब नतीजा ये हुआ कि चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय इलाके के इंतहा दर्जे के करीब आ चुका है। और अब चीन की फौजों का और भारतीय टेरिटरी का फासला सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर रह चुका है। इस दौरान सोनिया गांधी, उनके बेटे राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हमारे फौजी मरे हैं, मोदी इसका बदला ले। उन्होंने ये भी कहा कि चीन ने हमारे बहुत सारे इलाके पर कब्जा कर लिया है। मोदी साहब, ये इलाके हमें कब वापस लेकर देंगे? कौम से क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? क्यों आप चीन का नाम नहीं दे रहे? क्यों आप इतने डरे हुए हैं? इस दौरान चीन से मुंह की खाने के बाद मोदी के पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय इसके कि पाकिस्तान पे एक बार फिर चढ़ाई करने का सोचे। मोदी ने क्या किया कि उसने एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिखा, पिटी हुई फिल्म का स्क्रिप्ट। उसने कहा चीन को पाकिस्तान डिक्टेट कर रहा है, चीन को पाकिस्तान ने कहा है कि वो भारत पर हमला करे। यानी उसने ये मान लिया कि चीन ने हमला करके भारत के फौजी भी मारे और उनके इलाके पे भी कब्जा कर लिया। और दूसरी बात ये कर दी कि चीन ने ये सब कुछ पाकिस्तान के कहने पर किया। यहाँ सवाल उठते हैं, मोदी साहब जरा ये तो बताइए, क्या पाकिस्तान के कहने पर चीन ये काम कर रहा है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी कहाँ गई? क्या वो चूल्हे भाड़ में चली गई? क्या वाकई पाकिस्तान इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो भारत से भी कई गुना बड़ी ताकत और दुनिया की नेक्स्ट सुपर पावर यानी चीन को डिक्टेट करे? क्या चीन पाकिस्तान की इस कदर मानता है कि वो भारत से लड़ रहा है? ये थे वो सवाल जिनका जवाब मोदी पर कर्ज है। तो जनाब बात यही है, मोदी का इल्जाम भी कुछ गलत नहीं है, बात दुरुस्त है। पाकिस्तान और चीन के मफादात एक हैं। अब जो भारत को मार पड़ रही है लद्दाख के इलाके में, उसका फायदा न सिर्फ चीन को हो रहा है बल्कि पाकिस्तान को भी हो रहा है। दरिया के पास सिर्फ एक सड़क रह गई है,
अगर वहां तक चाइना आ जाए तो भारत की सप्लाई लाइन काट देगा और यह चंद दिनों में होने वाला है। भारत ने इसी सुबकी से बचने के लिए इस इल्जाम की बुनियाद पे पाकिस्तान के खिलाफ हमले की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन हम सत्तू पिए थोड़ी बैठे थे या हम भंग पिए थोड़ी बैठे थे, हमारी अफवाज को इस बात का पूरा पता था। और यही वजह है कि चंद दिनों पहले ISI चीफ ने ISI हेडक्वार्टर्स में जनरल कमर जावेद बाजवा यानी आर्मी चीफ, उनके अलावा नेवल चीफ और उनके अलावा एयर चीफ को मदऊ किया और साथ साथ उन्होंने जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के सरबराह को भी बुलाया और ISI हेडक्वार्टर्स में एक मीटिंग की। इस मीटिंग में गप्पे थोड़ी मारी गई थी, इस मीटिंग में सारी स्ट्रेटेजी बनाई गई थी। इस मीटिंग में बताया गया था कि भारत कोई ना कोई हमला करने वाला है, हमने उसको किस तरह टैकल करना है, हमने किस तरह उस हमले को नाकाम बनाना है। पहले तो हमने ये काम करना है कि जो अब तक हमारी पॉलिसी कामयाब रही है कि हम किसी तौर भारत को हमला करने ना दें। जिस तरह हमने 1 साल से भारत को रोका हुआ है, बल्कि 1.25 साल से रोका हुआ है कि वो पाकिस्तान पर अटैक नहीं कर पा रहा, इसी तरह हमने रोके रखना है। और इस मीटिंग में यह भी बताया गया कि भारत झुंझलाकर, क्योंकि वो हमला करने की तो पोजीशन में है नहीं, चाह जरूर रहा है, हमला करने की तो पोजीशन में इस वक्त तक तो है नहीं, तो वो छोटी मोटी दहशतगर्दी की कार्रवाई पाकिस्तान में कराएगा। और आज इसका सबूत आपको मिल गया। कराची में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्या है? पाकिस्तान का बाजार है। उसने पाकिस्तान की मईशत पर हमला किया, उसने पाकिस्तान को मुआशी तौर पर तबाह करने की सोची। 4 स्टूपिड दहशतगर्द भेजे जिनके पास दिखाने को तो बहुत कुछ था, यानी भुने हुए चने। इसका क्या मतलब है कि वो लड़ने के लिए आए थे, तवील दौरानिये के लिए लड़ने के लिए आए थे और मरने के लिए आए थे। लेकिन क्या हुआ उनके साथ कि 10-12 मिनटों में ही उनको पाकिस्तानी फोर्सेज ने फिन्नार कर दिया। यूं भारत पाकिस्तान पर तो हमला क्या करता, कोई सर्जिकल स्ट्राइक तो भला वो क्या करता। उसने दहशतगर्दी की एक कार्रवाई करने की कोशिश की और वो भी इंतहा दर्जे की नाकाम कार्रवाई की। इस कार्रवाई के बाद भारतीय फौज और भारतीय वजीर आजम पीछे पड़ गए हैं रॉ के। वो कह रहे हैं तुमने पूरी दुनिया में भारत का नाम बदनाम कर दिया और तुम्हारे से एक हमला भी न हो सका और वो भी प्रॉपर तरीके से। इसके जवाब में रॉ के सरबराह ने साफ साफ मोदी को कहा है और आर्मी चीफ को कह दिया भारत के कि जनाब आप तो बड़े बड़े दावे करते थे, आप तो कह रहे थे कि हम पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, पाकिस्तान में घुस के पाकिस्तान को मारेंगे, हम एयर स्ट्राइक करेंगे, हम बमबारी करेंगे, हम छोटे मोटे मिसाइल गिरा देंगे, हम पाकिस्तान का सत्यानाश कर देंगे। उन्होंने कहा कि क्या किया आपने, आप अपनी नाकामी का मलबा हमारे पर न डालिए। तो यूं नाजरीन, भारत ने जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला किया है ये खुद इसके गले पड़ गया है। अब जो दुनिया की फौजी कुव्वतें हैं, इन मामलात को समझने वाली कुव्वतें हैं और खुद भारत की फौज अपनी पसपाई पर आंसू बहा रही है, मान चुकी है, तस्लीम कर चुकी है कि ये उनका एक मिस एडवेंचर था। लेकिन पाकिस्तान इस नाकाम कार्रवाई के बाद भी और ज्यादा चौकन्ना हो गया है। पाकिस्तान को पता है कि उसका दुश्मन भारत इंतहा दर्जे का घटिया है। भारत से एक बुराई की कोई भी उम्मीद की जा सकती है। हमारी फौज हमा वक्त तैयार है। अगर खुदा न खास्ता भारत पाकिस्तान पर हमला करने का सोचता है, जो कि वो सोच रहा है, वो किसी वक्त भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन आप देखिएगा भारत इस बार भी मुंह की खाएगा। पहले तो हमने उसके सिर्फ 2 जहाज तबाह किए थे, अब उसका जो हाल होने वाला है वो दुनिया देखेगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा दीजिएगा।